आप अपनी या अपने किसी भी लव वन की हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हो, इसके ही लिए आज का ये पूरा वीडियो है। एक सक्सेस स्टोरी के द्वारा बताऊंगी, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी ही मेरी एक फ्रेंड की है जिसने मुझे भेजी थी अगेन। तो उसकी मैं उसके रेफरेंस से आपको बताऊंगी आपको क्या क्या करना है, उसने भी क्या क्या किया था सब बताऊंगी इस स्टोरी में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साथ में एनएलपी ट्रेनर हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि सक्सेस स्टोरी क्या थी। जो ये मेरी फ्रेंड है, ये 2022 की आई थिंक दिवाली के टाइम की बात होगी। इसके पापा बीमार होते हैं और पापा जो है आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है उनको हेल्थ की, और एग्जैक्टली ये होता है कि वो आईसीयू में एडमिट होते हैं। इसका कॉल आता, मेरे मेरे पास इसका कॉल आता है, ये पूछती है कि स्वाति मैं क्या करूँ, ऐसा ऐसा हो गया और पापा आईसीयू में है, मुझे बहुत डर आ रहा है अभी कि डॉक्टर ने कहा कि क्रिटिकल है एंड ऑल द स्टफ बताती है मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मेरे फादर की भी सक्सेस स्टोरी मैं ऑलरेडी कर चुकी थी पापा के साथ, तो उसको पता था कि मेरे पापा सही हो चुके हैं, तो इसलिए उसने कॉल किया। तो उसने कहा कि तुमने क्या किया था स्वाति, मुझे वो बताओ। मैंने कहा ठीक है बताती हूँ। मैंने सिंपली इससे कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें वाटर उनको अफर्म करके देना हो। उसने कहा कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पापा पुणे के हॉस्पिटल में है और मैं यहाँ पे हूँ। ये मतलब मुंबई के एक गांव से है, वहाँ पे थी ये। तो उसने कहा पॉसिबल नहीं है, पापा दूर है हमसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने बात करी, मैंने कहा एक काम करो तुम अफर्मेशंस करना शुरू करो। उसने कहा अफर्मेशन कौन सी। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अफर्मेशन मैंने पहले भी बताई है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपका कोई लव वन बीमार हो, ये अफर्मेशन आपको बोलनी होती है। मैंने कहा कि अफर्मेशन बोलनी है, यूनिवर्स की हेल्प से मेरे पापा बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी। या अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो अगेन यूनिवर्स की हेल्प से मैं बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी हूँ। ठीक है, ये अफर्मेशन बहुत पावरफुल है, बिना इफ एंड बट के काम करती है। ठीक है, तो उसने अफर्मेशंस करना शुरू करी। मैंने कहा जब जब रेजिस्टेंस आए, रेजिस्टेंस को रिलीज करते जाना है। उसने कहा ठीक। इतना वो कर रही थी। इसके सिवा उसने कहा मैं और क्या करती थी। मैंने कहा इसके सिवा मैं होपोनोपोनो भी करती थी, क्योंकि मुझे होपोनोपोनो पे भी बिलीव है। साथ में उसने कहा कैसे करना है। मैंने कहा बस कुछ नहीं करना है, पापा को विजुलाइज करना है और होपोनोपोनो देना है। या अपनी फीलिंग्स को, जो लोग एडवांस होपोनोपोनो जानते हैं वो सीधे एडवांस होपोनोपोनो करेंगे। जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो एडवांस होपोनोपोनो जानते हैं, इस कंडीशन में आपको सॉरी होपोनोपोनो करना है। ठीक है, एडवांस, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझे जानते हो तो ठीक। तो होपोनोपोनो उसने करना शुरू किया और जितना मैंने बताया ठीक। फिर उसके एक हफ्ते आई थिंक 3-4 दिन बाद उसने बताया कि पापा नॉर्मल वार्ड में आ गए हैं एंड अभी वो घर आने वाले हैं। तो दिवाली के दिन उसने मुझे सक्सेस स्टोरी बताई थी कि पापा अभी घर आ गए हैं, बट अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। पापा घर आ गए थे, एटलीस्ट वहाँ से उस चीज़ से बाहर आ गए थे। तो दिवाली के दिन ये सक्सेस स्टोरी उसने दिवाली के दिन ही आए थे, तो उसने मुझे सक्सेस स्टोरी दी थी ये मुझे तो। उसने कहा अब घर आ गए लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुए, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। मैंने कहा बहुत सिंपल है, अगर अभी तेरे पास पापा आ गए हैं तो उनको वाटर अफर्म करके दे। उसने कहा वाटर में क्या बोलना। मैंने कहा सेम अफर्मेशन बोलो जो तुम बोलती आ रही थी, अब उसको 11 बार बोल करके उनको दे देना। उसने कहा ठीक है, और क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा सब मैनुअल अगर पापा सुन सकते हैं तो सुनाओ, अगर नहीं सुनते तो कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, सब मैनुअल नहीं सुनेंगे वो। मैंने कहा अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि सब मैनुअल में पता नहीं चलेगा उनको कि क्या चल रहा है, राइट। तो उसने कहा नहीं वो डांटेंगे। तो मैंने कहा रहने दो, फिर रह मत करो सब मैनुअल के लिए। तो उसको जो मैंने मोटी मोटी 3-4 चीज़ें बताई थी, एक अफर्मेशन बताया, दूसरा वाटर अफर्मेशन उनको करना होता है, और तीसरा मैंने उसको रेजिस्टेंस को रिलीज़ करना सिखाया था और होपोनोपोनो या। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब उसने करी, आई थिंक उसने मुझे बताया विद इन 15 डेज उसके पापा बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी हो गए थे, जैसा कि अफर्मेशन में था। और हाँ, एक चीज़ और थी, उसने विजुअलाइजेशन के लिए भी मैंने बताया था कि एंड रिजल्ट में ये देखो कि तुम्हारे पापा ऑलरेडी ठीक हो गए। विजुअलाइज करने मैंने उसको बताया था कि कैसे विजुअलाइज करना, और वो उसको बोला था कि सोने से पहले ये विजुअलाइजेशन कर। इतना करने के बाद
विद इन आई थिंक 15 डेज में उसके पापा बिल्कुल ठीक हो गए थे, जो बेड पे थे वो बेड से चलने लगे थे। सो ये एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी, जिसमें जो एक पेशेंट जो है आईसीयू से सीधे घर आया और वहाँ पे वो चलने फिरने लगा। अभी पापा उसके बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं एंड सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। सो आई थिंक मैंने पूरा टीच कर दिया है। तो अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। अगर आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, तो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।